हेलो बच्चे, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 30 जनवरी को क्लास 9 का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका सोशल साइंस का मॉडल सेट ये 1 है। ठीक है, सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 है। इससे पहले मैं हिंदी का ये साइंस का ये सब का ऑलरेडी डाल के रखा हुआ हूँ और साथ में आपका चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चाहे तो उसे भी एक बार जा करके देख सकते हैं। आपको उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चैप्टर से 50-60 करके एमसीक्यू जरूर देखने को मिल जाएगा। इन सब का मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि इस बार का जो एग्जाम है आपका एकदम फाड़ के जाए। ठीक, तो चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसमें 40 आपका क्वेश्चन रहेगा जिसमें 40 मार्क्स मिलेगा। हर एक के लिए एक एक करके 4-4 ऑप्शन रहेगा। समय दिया जाएगा आपको 1.5 घंटा और अगर कोई एक्स्ट्रा अगर गलती होता है तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन के लिए ये चलेगा। ठीक, आपका मीडियम कोई भी रहे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो ये 1776 में होगा। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति में बर्जुआ, क्या बर्जुआ शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, तो बर्जुआ कहने का मतलब है मध्यम वर्ग, जिसको हम लोग मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। इसके बाद 3 नंबर में पूछा गया है कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी, तो कौन सा जैकोबिन्स क्लब का, तो जैकोबिन के द्वारा जैकोबिन्स क्लब का स्थापना होगा। चौथा नंबर है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था, फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया था, तो ये 1804 में हुआ था। ये घटना 1804 का है। 5वां नंबर में है होलोकास्ट किससे संबंधित है, होलोकास्ट क्या था, तो ये इसका संबंध सीधा द्वितीय विश्व युद्ध से हो जाएगा। 6ठा नंबर में है भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी बोला गया तो ये हो जाएगा गंगा। इसके बाद आपको बोला गया है 7 नंबर में भारत का अक्षांशीय सीमा जो है वो क्या हो जाएगा, तो भारत का अक्षांशीय सीमा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये होगा। ठीक, 8वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, तो ये हो जाएगा सी नंबर हिमालय। 9 नंबर में पूछा जा रहा है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त लगेगी, जो आपको कपास उगाने के लिए हेल्प करेगी, तो काली मिट्टी। 10वां है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानता है, किसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ पर इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। 11 नंबर है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता जो है वो क्या है, तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता लोगों द्वारा शासन होगा। 12 है ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा जहां लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, रुके देखते हैं। चुनाव करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो 12 का हो जाएगा आपका बी नंबर। इसको हम लोग लोकतंत्र इंग्लिश में डेमोक्रेसी के नाम से हम लोग जानते हैं। 13 नंबर में पूछा गया है कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ देखने को मिलता है, तो ये स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। 14 नंबर में पूछा गया है भारतीय संविधान कब अपनाया गया, देखिए कब बना वो अलग चीज है, कब अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को। कब बना था ये आप डेट कमेंट में बताएंगे। ठीक, और इसको बनने में कितना दिन लगा था इसको भी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। 15 नंबर है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो जब कभी भी भारतीय संविधान का निर्माता का नाम आएगा तो एक ही नाम आएगा, वो है BR अम्बेडकर। इसके बाद आते हैं 16 नंबर में जहां पूछा जा रहा है ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है, ग्रामीण भारत का अगर मुख्य व्यवसाय बोला जाएगा तो कृषि हो जाएगा। 17 है वस्तु और सेवाओं से उत्पादन पर खर्च किए गए धन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूंजी के नाम से जानेंगे। इसके बाद आते हैं 18 नंबर में जहां पूछा जा रहा है किसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यानी किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो कृषि को। 19 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा 74.04। इसके बाद आते हैं हम लोग 20 नंबर में जहां पूछा जा रहा है भारत की बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है, यानी डेटा बनाने का काम क्या है किसका है, तो NSSO का। इसका फुल फॉर्म
आप कमेंट में लिख के दिखाना। 21 है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 22 नंबर में दिया गया है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस पर्पज से हरित क्रांति जो है बनाया गया था? तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना इसका मेन टारगेट था। 23 है, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है? कौन सा मौलिक अधिकार? तो ये हो जाएगा बी नंबर, समानता का अधिकार। इसके बाद हम लोग आते हैं 24 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिसे पुनः पूर्ति की जाती है, जिसका पुनः पूर्ति हो जाता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेस। 25 में है, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक क्या हो जाएगा? स्वास्तिक। इसके बाद हम लोग आते हैं 26 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है भारत का आधिकारिक भाषा कौन सा भाषा? तो भारत का आधिकारिक भाषा जो है वो पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो आधिकारिक भाषा भारत का हो जाएगा हिंदी। 27 है, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? यानी प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो है किस घटना से हुआ था? तो आर्चड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंट की हत्या के द्वारा इसका शुरुआत हुआ था। 28 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, मिट्टी की कौन सा परत जो है सबसे उपजाऊ है? सबसे उपजाऊ परत कौन है? तो ऊपरी मृदा यानी ऊपरी मिट्टी। 29 है, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इनका जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पे हो जाएगा। इसके बाद है 30 नंबर में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? किस क्षेत्र से वो लोग करते हैं? तो बायोमास। इसके बाद 31 है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब बोला जाएगा तो ये है अमेरिका में आपका स्थित है। 32 में पूछा जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई? कौन सा विधि वो अपनाए? इसको बोलते हैं गहन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद आते हैं 33 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है, गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को हम लोग किस नाम से जानते हैं गर्मियों में? तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो लू के नाम से जानेंगे। इसके बाद 34 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनती है? सर्दी के दौरान वर्षा का कारण, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 35 में है, प्रवास में कौन सा क्षेत्र जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? तो 35 का हो जाएगा सी नंबर, प्रस्थान एवं आगमन दोनों का क्षेत्र। इसके बाद हम लोग आते हैं 36 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है, गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा जो है वो क्या है? तो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर जो है इसको हम लोग गरीबी रेखा के नाम से जानते हैं, जहां पर में आपके पास आपके बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। 37 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो देखिए ये थे, कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी जी इनके सदस्य नहीं थे। इसके बाद 38 में पूछा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था? रंग भेद का जो मतलब है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो क्या था? तो ये हो जाएगा जाति। ठीक है, रंग भेद का मतलब क्या हो जाएगा? तो जाति। 39 में है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ वो बताना है। तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। ठीक, कब बना, कब लागू हुआ, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर में दे दिया गया है। 40 में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? कराची, जो उस समय भारत का हिस्सा था, आज अपना पड़ोसी देश के पास चला गया है। ठीक, तो ये है आपका सेट 1 सोशल साइंस का, जिसका आपका एग्जाम होगा 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो वो बना हुआ है, मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, एक बार आप उसको जरूर जाके कंसीडर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।